नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाली हूँ जिसका बहुत कम लोगों को पता होता है। जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है उसका तो बहुत सारी जगह पे पब्लिसिटी होता है, तो लोगों को वो स्कॉलरशिप के बारे में पता होता है। इसलिए आज ये वीडियो में मैं आपको एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन, जो कि ग्रेजुएट और मास्टर परस्यूइंग स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है उसके अंदर यूएसए स्कॉलरशिप है और इंडियन स्कॉलरशिप है। तो ये वाली स्कॉलरशिप के अंदर सिर्फ यूएस सिटीजन स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो इंडिया स्कॉलरशिप है उसके अंदर कोई भी स्टूडेंट जो कि मास्टर या फिर डिग्री कर रहा है उसको हर साल 50,000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप के अंदर क्राइटेरिया क्या है। तो इस जो वेबसाइट है उसका लिंक मैंने बायो के अंदर दिया है। उसमें सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप में इंडिया स्कॉलरशिप में जाना है। इंडिया स्कॉलरशिप के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है उसका नाम है मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप 2023-24। और ये जो स्कॉलरशिप है वो 9th स्कॉलरशिप है। उसका मतलब कि इसके पहले ये लोग 8 साल से स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो ये जो है वो 9वीं स्कॉलरशिप है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर आपका जो 12th में परसेंटेज है वो 75% से ज़्यादा होना चाहिए। फिर आपका सीजीपीए अगर है तो सीजीपीए 7.5 से अप होना चाहिए। और आपका जो फैमिली का एनुअल इनकम है वो 6 लाख से कम होना चाहिए। फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के और थर्ड ईयर के जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप है वो 1 अगस्त को अनाउंस हुआ था और इसका जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। उसके बाद आप एप्लीकेशन कर देंगे, उसके बाद 1 नवंबर टू 31 जनवरी तक आपकी जो एप्लीकेशन है उसका प्रोसेस होगा और स्टूडेंट को जूम मीटिंग के अंदर इनवाइट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपका ये जो स्कॉलरशिप है उसका रिजल्ट 12 फरवरी को अनाउंस होगा और मार्च के अंदर आपका जो स्कॉलरशिप है वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। इसके बाद इसकी जो की हाइलाइट्स है उसमें ये जो स्कॉलरशिप है वो 300 स्कॉलरशिप्स ओपन हुई है। उसमें से 50% जो स्कॉलरशिप है वो गर्ल्स स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। और इसके अंदर फर्स्ट 1 to 100 स्टूडेंट को 50,000 का स्कॉलरशिप, 100 से 500 स्टूडेंट को 40,000 का स्कॉलरशिप और 500 to 2000 स्टूडेंट को 30,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको 10th 12th का मार्कशीट, आपकी एकेडमिक मार्कशीट ऑल सेमेस्टर की, उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट लेटर एंड रैंक लेटर, आपको आपकी कॉलेज में सीट मिला होगा तो उसका एक सीट अलॉटमेंट लेटर होगा, वो आपको डॉक्यूमेंट में चाहिए। उसके बाद आप अगर प्राइवेट के अंदर है तो आपकी जो फीस की रिसिप्ट्स है वो चाहिए। फिर अगर आपको कहीं से स्कॉलरशिप मिल रहा है तो वो स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट या फिर आपने एजुकेशन लोन ली है तो वो भी इसके डॉक्यूमेंट्स में चाहिए। उसके बाद आपका रेसिडेंस प्रूफ, आईडी कार्ड, आपके फैमिली का इनकम प्रूफ, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉपी, अगर एजुकेशन लोन ली है तो उसका प्रूफ, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट, और आपका घर का फोटोज और आपके फैमिली के फोटोग्राफ्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसके अंदर सबमिट करने रहते हैं। देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है वो 1 अगस्त को ओपन हुई थी और ये 31 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक बार स्कॉलरशिप मिल गई है और आप रिन्यूअल एप्लीकेशन कर रहे हैं तो इसका जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है। तो चलो देखते हैं कि इसमें कैसे अप्लाई करना है। ये जो वेबसाइट है उसमें स्कॉलरशिप में इंडिया स्कॉलरशिप में जाना है, स्क्रॉल करके आपको अप्लाई नाउ पे जाना है। अप्लाई नाउ के अंदर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, जो मैंने आगे बताया वो सारा इंस्ट्रक्शन उन्होंने यहाँ पे दिया है। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया है वो आपको फिलअप करके सबमिट करना है। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, आपका कॉलेज का रोल नंबर, आपका नाम,
डेट ऑफ बर्थ, एज, उसके बाद आपका परमानेंट एंड करंट एड्रेस, आपका जेंडर, मेल या फीमेल, उसके बाद आपका कैटेगरी, आपका मोबाइल नंबर, आपका कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिसिन या फिर अदर, कॉलेज का नाम, आपकी कॉलेज प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट, आपका कोर्स का नाम, आपकी ब्रांच कौन सी है और आप अभी कौन से सेमेस्टर के अंदर है। उसके बाद अगर आपने ये जेईई, नीट, स्टेट एग्जाम कोई भी दिया है तो उसमें आपका ऑल इंडिया रैंकिंग कितना था, ये अगर आपने कुछ एग्जाम नहीं दिया है तो आपको नन करके आगे बढ़ना है। आपने अगर एजुकेशन लोन लिया है तो यहाँ से पे आपको यस करना है। आपकी फैमिली की टोटल इनकम, आपकी जो टोटल फीस है वो, और आपकी जो टोटल फीस होगी उसमें आपका जो फीस की रिसिप्ट होगी उसमें अलग अलग हेड दिए होंगे, जैसे ट्यूशन फी कितना है, बुक फी कितना है, यूनिफॉर्म फी, हॉस्टल फी, मेस फी, अदर फी। इसमें जो जो हेड्स दिया है वो यहाँ पे डाल देना है। अगर कुछ हेड्स आपको नहीं दिया तो आपको 0 कर देना है। आपकी जो फीस है उसके अंदर आपका पेरेंट्स ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, अगर आपको कुछ स्कॉलरशिप मिली है तो वो नंबर, आपने अगर एजुकेशन लोन लिया है तो वो अमाउंट, अगर आपको स्टाइफंड मिल रहा है तो वो, आपके पर्सनल सेविंग्स कितने हैं, और आपके पेरेंट्स ने अगर कोई लोन लिया है तो, और टोटल आपका जो फंड रिसोर्सेस है वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देने हैं। इफ़ यू अप्लाई फॉर HDEF स्कॉलरशिप अर्लियर, मीन्स आपने ये वाली स्कॉलरशिप में आगे अप्लाई किया था या नहीं, तो यस और नो करना है। फिर आप अपनी फैमिली में फर्स्ट ऐसे बच्चे हैं कि जो ग्रेजुएट कर रहे हैं तो यस नो। फिर आप BPL कैटेगरी से है, फिर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है या नहीं, आपके फैमिली में आपको मिला के टुल कितने लोग हैं। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आर यू गेटिंग फ्री वेवियर फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट, मतलब आपको फीस के अंदर कुछ कंसेशन या फिर कुछ डिस्काउंट मिला है तो वो आपको लिखना है। 12th के बाद आपने कोई गैप लिया है या नहीं, उसके बाद आपका फैमिली का ईयरली एक्सपेंडिचर कितना है वो सारे बिल्स आपको यहाँ पे डाल देने हैं। जैसे आपका कॉलेज फीस, अगर आपका भाई या बहन है तो उसके स्टडी के अंदर कितना एक्सपेंस आ रहा है, आपके साल का इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट बिल, फूड का बिल, अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह आपके पेरेंट्स नौकरी करने जा रहे हैं तो उसका फ्यूल एक्सपेंसेस, फिर आप अगर रेंट पे रह रहे हैं तो आपका रेंट, फिर टीवी, मोबाइल, एंटरटेनमेंट में आपने साल में कितना खर्चा किया वो, और अदर कोई एक्सपेंसेस है वो डाल के आपको टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के अंदर आपके 12th का मार्कशीट, आपका लेटेस्ट जो CGPA है वो, उसके बाद आपका एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर आपको यहाँ से 10th से लेके आपका जो जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो सारा यहाँ पे डाल देना है। जो आप ईमेल आईडी डालेंगे उसको आपको वेरीफाई ईमेल करना होगा। आप वेरीफाई ईमेल करेंगे तो आपका जो ईमेल आईडी है उसके अंदर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई करके आगे बढ़ना है, तभी जाके ये जो नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है वो ओपन होगा। उसके बाद आपका फादर का नाम, आपका फादर का एज, आपके फादर का फ़ोन नंबर, उनका ऑक्यूपेशन, उनके एजुकेशन डिटेल, आपकी मदर का नाम, मदर का एज, उनका फ़ोन नंबर और उनका ऑक्यूपेशन और उनका एजुकेशन डिटेल। उसके बाद आपका नेबर या फिर आपका रिलेटिव है उनका आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना है। आपका सिबलिंग डिटेल, मतलब आपके भाई बहन का डिटेल्स यहाँ पे डाल देना है, और आपका जो ईमेल आईडी फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा वो आपको डाल के नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपके घर के अंदर क्या क्या एमिनिटीज़ है, कार, 2 व्हीलर, AC, लैपटॉप, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इन्वेंटर, जो भी है आपको सब यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका खुद का घर है, अगर खुद का घर है तो
कितने स्क्वायर फीट का है। आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपका रेंट कितना है। आपके पास एग्रीकल्चर या फिर कॉमर्शियल लैंड है या नहीं। उसके बाद अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है तो आपको जॉब मिल जाए, उसके बाद आप ये स्कॉलरशिप ये इंस्टीट्यूट को वापस लौटाना चाहते हैं या नहीं। बाद आपको ये स्कॉलरशिप के बारे में पता कहाँ से चला, तो इसमें मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम डाल दे अगर आपको मेरे वीडियो से पता चल रहा है तो। उसके बाद आपके कॉलेज टीचर का 2 रेफरेंसेस यहाँ पे डालना है। उसके बाद पढ़ाई के अलावा आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की है वो आपको यहाँ पे डालनी है। अगर कुछ एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे आपने फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया, आपका नंबर आया, तो वो सब स्टेट नेशनल लेवल या फिर स्कूल लेवल की जो भी एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, उसके बाद एकेडमिक मार्कशीट, जैसे ऑल सेमेस्टर का जो मार्कशीट है वो मर्ज करके यहाँ पे डाल देना है। फिर आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, आपकी जो फी रिसिप्ट है वो, आपका रेसिडेंस प्रूफ, आपका आईडी कार्ड, आपके फैमिली मेंबर का इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो उनके डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉपी, एजुकेशन लोन लिया है तो उसका डॉक्यूमेंट, उसके बाद अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट, उसके बाद आपके घर के फोटोज और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके फोटो, 4 फोटोज आपको यहाँ पे अटैच करने हैं। उसके बाद आप ये स्कॉलरशिप के लिए डिजर्व क्यों है ये आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपके लॉन्ग टर्म का करियर गोल क्या है, मैक्सिमम 100 वर्ड्स के अंदर आपको ये यहाँ पे फिलअप करना है। इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया में कैसी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। बाद अगर किसी ने आपको रेफरल दिया है तो उसका नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। ये जो डिक्लेरेशन है वो क्लिक करके आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। ऐसे ही अगर आप रिन्यूअल एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको फिर से इंडिया स्कॉलरशिप के अंदर यहाँ पे जो अप्लाई फॉर रिन्यूअल दिया है वो करना है। और अप्लाई फॉर रिन्यूअल का जो लास्ट डेट है वो 13 नवंबर है। इसमें भी जैसे आगे जैसा फॉर्म है वैसा ही एक सिंपल फॉर्म है जिसको आपको फिलअप करके सबमिट कर देना है। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे स्टूडेंट के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं ये स्कॉलरशिप का लाभ ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।